कदम है वो उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर्वेश। और उत्तर प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सीएम योगी ने लखनऊ, वाराणसी और कानपुर में नाइट कर्फ्यू लगाने की मंजूरी दे दी है। नाइट कर्फ्यू आज रात से होगा, जो रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होगा। फिलहाल नगर निगम क्षेत्र में ही यह कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उन शहरों में भी कर्फ्यू लगाया जा सकता है जहां पर 500 या फिर उससे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। डीएम को नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार सौंपा गया है कि अगर डीएम को लगता है कि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो वो किसी भी शहर में नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। इसके अलावा अफसरों के साथ एक बैठक में सीएम योगी ने साफ कर दिया कि संक्रमण की चेन को तोड़ना है और इसके लिए तमाम जरूरी कदम उठाए जाए। इसके अलावा शहरों में आवाजाही सीमित करने का अधिकार भी डीएम को ही अब सौंप दिया गया है। सीएम योगी ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी हालत में राशन और दूसरी चीजों की सप्लाई है उस पर कोई असर ना पड़े, यानी लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर तमाम तरह के एहतियात जरूर बरतने की सलाह सीएम योगी ने दी है। और उधर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा। रात 9 से सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। फैसले के मुताबिक सभी शिक्षण संस्थान बंद किए जाएंगे और सिर्फ परीक्षा और प्रैक्टिकल के लिए छात्र जा सकेंगे। धार्मिक सामाजिक आयोजनों को लेकर भी सख्ती की गई है। घाटों पर होने वाले गंगा आरती में आम लोगों के शामिल होने पर फिलहाल तो रोक लगा दी गई है। पार्क और स्टेडियम के खोलने के समय में भी कुछ कटौती की जाएगी, लेकिन जरूरी सेवाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए लोगों से यह कहा गया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कुछ गाइडलाइन जरूर जारी की गई है, लेकिन जरूरी सेवाओं पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से अनामिका और रवि पांडे हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। पहले अनामिका के पास ही चलते हैं। अनामिका, कह सकते हैं प्रदेश की राजधानी में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस मामले को ही लेकर कल जिस तरह से सीएम योगी ने बैठक की है और उन्होंने कहा कि इस कोरोना की चेन को रोकना है, इसको यहीं पर तोड़ना है, तो उसके लिए अब क्या क्या एहतियात बरते जाएंगे? वहां पर जिलाधिकारी को ये अधिकार दिया गया है कि अगर वो चाहे तो अपने क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू की जो टाइमिंग होगी वो भी डीएम को ही डिसाइड करनी है, क्योंकि जो सरकार की ओर से कहा गया है उसके तहत रात 9 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। लेकिन जिलाधिकारी अगर चाहे तो इस टाइमिंग को और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर बात की जाए जिलों की तो जिसमें लखनऊ है, प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है, झांसी, गोरखपुर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, जौनपुर, चंदौली, आजमगढ़, ये 10 से 12 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार 100 से ज्यादा रोजाना केसेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर जिलाधिकारी को ये निर्देश दिया गया है। अनामिका, आपकी आवाज बहुत क्लियर हमारे पास नहीं आ पा रही है, हम दोबारा से आपके पास आएंगे, जानकारी लेंगे, लेकिन तब तक रवि का रुख कर लेते हैं। वाराणसी में मौजूद है रवि। अगर वाराणसी की बात की जाए तो यहाँ पर भी कोरोना के संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ वाराणसी ही नहीं, बाकी जो प्रदेश के तमाम बड़े शहर है वहां पर भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वाराणसी में चूंकि धार्मिक कार्यों का आयोजन ज्यादा किया जाता है तो इसको लेकर अब किस तरह की पाबंदियां, क्योंकि नाइट कर्फ्यू तो अब लग चुका है? जी बिल्कुल, जो लापरवाही है उस पर अंकुश लगाने के लिए फैसला बहुत जरूरी था। नाइट कर्फ्यू लगाई गई, उसके साथ ही गंगा आरती को सूक्ष्म रूप से करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि जो वाराणसी में कोरोना के जो नए मामले हैं वो 400 के आंकड़े लगभग तो प्रत्येक दिन छू रहे हैं। बल्कि एक दिन पहले की बात है कि 700 आंकड़े, पहली बार ऐसा हुआ था कि 700 नए मामले वाराणसी में आए थे और लगभग पिछले एक हफ्ता में 3000 से अधिक मामले कोरोना के नए केस के जो सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए फैसला बहुत जरूरी थी। नाइट कर्फ्यू लगाई गई है और जो राजनीतिक जो आयोजन होते हैं उनमें संख्या को एक संगठित किया गया है। इसके साथ ही जो धार्मिक आयोजन है, जैसे घाट पर जितने भी घाटों पर आरती हो रही है उसको सूक्ष्म रूप से करने का आदेश दिए गए हैं। तो सुबह रात को ये कर्फ्यू शुरू होगी और रात को सुबह 6 बजे तक चलेगी। नीलू, बिल्कुल रवि, और ये भी है चूंकि पंचायत चुनाव है तो ऐसे में लोगों का जमावड़ा भी बहुत लग रहा है। तो क्या ये जो नाइट कर्फ्यू अभी सिर्फ शहर भर में लागू किया गया है, गांव के लिए किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, ये नाइट कर्फ्यू जो है वो अभी नगर निगम क्षेत्र में ही लागू किया गया, क्योंकि जो केसेस ज्यादातर शहरों के अंदर ही पाए जा रहे हैं। 500-600 की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं, तो इस कारण जो शहरी इलाके हैं उनमें ज्यादा दबाव दिया गया, उनमें ज्यादा सख्ती की जा रही है। और हालांकि ये भी जनता तक संदेश दिया गया है कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कुछ अंकुश लगाने के लिए, कोरोना को लगाम लगाने के लिए ये निर्देश लागू किए गए हैं।
बिल्कुल। और जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं रवि, वैसे में सबसे ज्यादा ये चीज है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो भी प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए, तो इसके लिए जो तमाम हॉस्पिटल्स है वो बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, जिलाधिकारी ने निर्देश दे दिया है कि जितने भी जो पहले से जो कोविड हॉस्पिटल प्राइवेट थे उनको फिर से सचेत रहने के लिए निर्देश दे दिया गया है। वहीं जो सरकारी हॉस्पिटल है, चाहे बीएचयू हो, चाहे दीनदयाल हो, चाहे या फिर मंडलीय अस्पताल हो, वहां पे जो कोविड वार्ड हुआ करते थे वो फिर से एक्टिव हो चुके हैं। इसके साथ ही जो जांच जो कैंप हुआ करता था उसको एक्टिव कर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों की जांच हो सके और कोरोना पे लगाम लगाया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बढ़ते मामलों को कोरोना के देखते हुए तमाम तरह के गाइडलाइंस लागू किए गए हैं, लेकिन लोगों से कहा गया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कुछ गाइडलाइंस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए सरकार इसको लेकर कदम उठा रही है। और देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर प्रधानमंत्री मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल संवाद भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 6023 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और 40 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लखनऊ में 1333 कोरोना मरीज पाए गए हैं, तो प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में भी कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। तो लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने आज प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग बुलाई है, वर्चुअल मीटिंग है ये। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना के हालात पर चर्चा प्रधानमंत्री की होगी। शैलेंद्र वांगू, नेशनल एडिटर, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, देश हो, प्रदेश हो, हर जगह पर, और आज इसी को लेकर प्रधानमंत्री एक मीटिंग करने वाले हैं, वर्चुअल मीटिंग है ये मुख्यमंत्रियों के साथ। किस तरह से इस बढ़ते मामलों को रोकने पर चर्चा हो सकती है इस मीटिंग में? बिल्कुल नीलू, आज शाम 6:30 बजे ये बैठक वर्चुअल के तौर पर होगी और प्रधानमंत्री मोदी इसमें सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इस बारे में केंद्र की तरफ से कहा जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने हमसे 2 दिन पहले बातचीत में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत निम्र सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहेंगे कि इतनी आसानी से जो कोरोना के मामले हैं उनको बढ़ने नहीं देना है, कोरोना को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। और वहीं टीकाकरण को लेकर हमने आज सुबह भी देखा कि पीएम मोदी ने टीका लगवाया है, दूसरा डोज दिया है वैक्सीनेशन का। तो ऐसे में टीकाकरण कैसे तेज किया जाए उन राज्यों में, इन तमाम पहलुओं पर बात होगी। और हम आपको याद दिला दें कि 11 ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना मामले सबसे अधिक बढ़ रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है। ऐसे में वहां पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए, हालांकि राज्यों की तरफ से मांग आ रही है कि वहां पर वैक्सीन की कमी है। तो इन तमाम पहलुओं पर आज चर्चा की जाएगी कि किस तरह से कोरोना पर काबू पाया जाए, टीकाकरण को और गति से आगे बढ़ाया जाए। और जैसे लगातार सरकार कहती आ रही है, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग, इन 3 पहलुओं पर लगातार कदम उठाने होंगे राज्य सरकार को, ताकि कोरोना की जो सेकेंड वेव है उस पर काबू पाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, जानकारी देने